हिंदू धर्म में गोत्र के बारे में जानना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि आज भी कई जगहों पर गोत्र के आधार पर कुछ फैसले किए जाते हैं, जिसमें से एक अहम फैसला है शादी से जुड़ा हुआ। हिंदू धर्म में आज भी गोत्र सबसे पहले देखा जाता है शादी करने से पहले। लेकिन गोत्र की महत्वता जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि गोत्र क्या है। असल में गोत्र व्यक्ति की वंशावली और उसकी पहचान को दर्शाता है। इसका संबंध ऋषियों के वंशजों से है और इसे विवाह, धार्मिक अनुष्ठानों जैसे मौक़ों पर महत्वपूर्ण माना जाता है। गोत्र व्यक्ति की वंशावली और पहचान को दर्शाता है, जो ऋषियों के वंशजों से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में सगोत्र विवाह को निषेध माना गया है, क्योंकि इससे आनुवंशिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। गोत्र का सही उच्चारण धार्मिक अनुष्ठानों में अनिवार्य है, ताकि ऋषि और देवता व्यक्ति के वंश को पहचान सके। गोत्र शब्द का अर्थ है गाय का आश्रय या एक परिवार का समूह। गोत्र यह बताता है कि कोई व्यक्ति किस ऋषि या उनके वंश से संबंधित है। हिंदू धर्म में गोत्र की प्रणाली सप्त ऋषियों पर आधारित है। ये सप्त ऋषि है कश्यप ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि, वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि जी। इन सप्त ऋषियों पर हिंदू धर्म की गोत्र प्रणाली आधारित है। हर गोत्र किसी एक ऋषि से जुड़ा होता है, जो उनके वंश का संस्थापक माना जाता है। गोत्र का उपयोग वंशावली को याद रखने के लिए किया जाता है। पारंपरिक रूप से गोत्र पितृसत्तात्मक प्रणाली के तहत पिता से पुत्र को मिलता है। विवाह के बाद स्त्री का गोत्र बदलकर पति का गोत्र माना जाता है। हालांकि गोत्र से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि इसका संबंध सिर्फ पुरुष वंश से नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में स्त्री ऋषियों जैसे लोपामुद्रा और गार्गी के भी गोत्र थे। समय के साथ साथ गोत्र पितृसत्तात्मक प्रणाली में बदल गया। आज के समय में गोत्र आमतौर पर पिता के वंश से चलता है, लेकिन कुछ प्राचीन ग्रंथों में मातृ गोत्र का भी उल्लेख मिलता है। गोत्र प्रणाली का मुख्य उद्देश्य न केवल वंश को बनाए रखना था, बल्कि यह समाज को अलग अलग पेशे, ज्ञान और कौशल में विभाजित करने का भी एक माध्यम था। प्राचीन काल में गोत्र के आधार पर गाय का दान किया जाता था। हर गोत्र के ऋषि की पसंद के अनुसार अलग अलग प्रकार की गाय का दान करने का प्रावधान था। हिंदू धर्म में सगोत्र विवाह, एक ही गोत्र में विवाह करने को निषेध माना गया है। यह जैविक और सामाजिक कारणों से है, क्योंकि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंश से संबंधित होते हैं और उनका डीएनए समान हो सकता है। सगोत्र विवाह के आनुवंशिक दोष और वंश की शुद्धता पर प्रभाव पड़ता है। सगोत्र विवाह से आनुवंशिक दोष और वंश की शुद्धता पर असर पड़ सकता है। गोत्र एक परिवार की पहचान को स्पष्ट करता है और परिवारों के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। यह व्यक्ति को उनके पूर्वजों से जोड़ता है। गोत्र की प्रणाली परिवार की पहचान और वंश परंपरा को बनाए रखने में मदद करती है। यह व्यक्ति को सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जोड़ती है। हिंदू धर्म में कई धार्मिक अनुष्ठानों में, जैसे श्राद्ध, विवाह और यज्ञ में गोत्र का उल्लेख अनिवार्य है। अनुष्ठानों में गोत्र का सही उच्चारण यह सुनिश्चित करता है कि पूजा सही तरीके से की गई है। प्राचीन काल में यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए गोत्र का सही उच्चारण अनिवार्य था। गोत्र का उल्लेख यज्ञ में इसलिए किया जाता है ताकि ऋषि और देवता इस व्यक्ति के वंश को पहचान सके और आशीर्वाद दे सके। गोत्र प्रणाली आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने का एक तरीका है। यह सुनिश्चित करता है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह से उत्पन्न आनुवंशिक दोषों से बचा जाए। यह एक प्रकार से मानव विकास और वंश संरक्षण का प्राचीन विज्ञान है। आज भी गोत्र का उपयोग पारिवारिक पहचान, रिश्तों की समझ और विवाह तय करने में किया जाता है। यह केवल धार्मिक विश्वास का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क भी है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।